Hello students, class 11 mathematics chapter 1 sets. Practical problems on union and intersection of sets. Cardinal numbers मतलब number of elements present in a given set. For example, एक set है A जिसमें 1, 2 और 3 n of A is equal to 3. This is cardinal number. The number of elements present in a set. ठीक है, तो इसका कुछ रिलेशंस हैं, हम देख लेते हैं उन रिलेशन को. कार्डिनल नंबर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं. ये 12th में भी आगे काम आएगा प्रोबेबिलिटी में, सो बी प्रिपेयर्ड. लेट अस हैव टू सेट A and B हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है. एक सेट है A जिसमें 1, 2, 3 है और B सेट है मान लीजिए A, B, C, तो दोनों में कॉमन नहीं है कुछ. देयरफॉर n ऑफ A इज इक्वल टू 3, n ऑफ B इज इक्वल टू 3. ठीक है, A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B विल बी इक्वल टू 1, 2, 3 A, B, C. 6 के 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे. देयरफॉर n ऑफ A यूनियन B कितना हो गया? 6. समझ में आ गई बात? तो दोनों में कॉमन नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे. देयरफॉर A यूनियन B विल बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. तो यही रिलेशन है फर्स्ट हमारा. n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B. ठीक है, अगर यही दो फाइनाइट सेट है और दोनों में इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू पाई, मतलब कुछ न कुछ कॉमन है, इन दैट केस द रिलेशन विल बी n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से 1, 2, 3 और एक B सेट है. तो लेट अस से वी हैव 2, 3, 4, 5. क्या होगा? A इंटरसेक्शन B 2, 3. ठीक है, n ऑफ A 3, n ऑफ B 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5 एलिमेंट्स हो गए. अब n ऑफ A यूनियन B करके देखते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं. ठीक है, हमने अभी क्या किया है? n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है, तो हमारा आंसर आया 5. अब n ऑफ A यूनियन B करके देखते हैं. A यूनियन B में क्या आएगा? हमारे एलिमेंट्स थे 1, 2, 3 और दूसरे में 2, 3, 4, 5. तो यहाँ हो गया 4 और 5 आ जाएगा. 2, 3 तो कॉमन है दोनों में, तो n ऑफ A यूनियन B कितने हो गए? 5 एलिमेंट्स. देयरफॉर n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 5 एलिमेंट्स. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, कितने होंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन. तो दिस आर फॉर 2 सेट्स. अगर 3 सेट होते हैं तो क्या होगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो ये कैसे होगा थोड़ा सा अपन वेन डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. सपोज दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, दिस इज A सेट, दिस इज B सेट एंड दिस इज C सेट. ठीक है, A सेट ये पूरा होगा, B सेट ये पूरा होगा, C सेट ये पूरा होगा. ठीक है, तो इसमें ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तीनों में कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको. क्लियर?
नेक्स्ट यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस एरिया इज A इंटरसेक्शन B, ये पूरा का पूरा, ठीक है। वैसे ही ये पूरा का पूरा एरिया हो गया B इंटरसेक्शन C, और वैसे ही ये पूरा का पूरा एरिया हो गया A इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर्स वाले में वापस चलते हैं अपन। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B हमें समझ में आ गया, A इंटरसेक्शन C समझ में आ गया, B इंटरसेक्शन C समझ में आ गया, और तीनों के कॉमन प्लस होगा, ये ध्यान रखना, ये तीनों माइनस हो रहे हैं और ये प्लस होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे। नेक्स्ट, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 टीचर है जो या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और आ जाता है तो हमने पहले भी देखा था यूनियन लेंगे हम। तो यहाँ पे मैथ पढ़ाने वाले टीचर और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर का यूनियन है, यानी कि इनके कार्डिनल नंबर n ऑफ m यूनियन p इज 20, सो दिस इज 20। टीच मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स टीच करने वाले सिर्फ 12 है, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड आ गया यानी कि इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे n ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इज इक्वल टू 4। तो तीन चीज आ गई हमारे पास, m यूनियन p का नंबर ऑफ टीचर्स है 20, सिर्फ मैथ पढ़ाने वाले 12, m इंटरसेक्शन p यानी कि मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, एक ही टीचर दोनों पढ़ाते हैं, दैट इज 4, ऐसे टीचर 4 है। क्लियर। फिजिक्स टीच करने वाले कितने हो गए, मतलब सिंगल फिजिक्स पढ़ाने वाले भी हो सकता है, फिजिक्स मैथ्स के साथ पढ़ाने वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B आ गया, M यूनियन P इज 20, N ऑफ P हमें निकालना है, N ऑफ M 12 है, रख दिया, N ऑफ A इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन P 4 हमने रख दिया। तो 12 माइनस 4 8 हो गया, इस 8 को मैं इधर ले गया, 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 12, therefore number of physics teacher is 12. Class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also, each student like to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? So how many students like to play both cricket and football? यानी कि क्रिकेट फुटबॉल दोनों इंटरसेक्शन, एंड आया है इंटरसेक्शन, ये आपको निकालना है। दिस वी हैव अंडरस्टूड। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यूनियन दे दिया, सारे के सारे स्टूडेंट्स है, कुछ ना कुछ तो खेलते हैं, तो इसका मतलब यूनियन दे दिया आपको, एन ऑफ सी यूनियन एफ आपको दे दिया 35, 25 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 सॉरी, तो यहाँ पे एन ऑफ सी दे दिया, एन ऑफ एफ दे दिया, नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स दे दिया। तो अब 4 में से 3 चीजें हमें दे दी गई है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, आपको ये निकालना है। वेरी सिंपल, सेम रिलेशन, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही रिलेशन लगाना है। तो हमने ये तीनों चीजें लिख ली, ये हमारा रिलेशन है जिसमें हमने ये तीनों चीजें वैल्यू रिप्लेस कर दी। यूनियन में 35 हमने यहाँ लगा दिया, 24 हमने यहाँ लिख दिया, एन ऑफ एफ हमने लिख दिया, देन दिस वी हैव टू फाइंड, तो ये हो गया 24 प्लस 16 40, इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए, तो हमारा आंसर हो गया एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स like to play both cricket and football are 5 students. In a survey of 400 students in a school,
100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. ठीक है, यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है. In a survey of 400 students, 100 were listed as taking apple juice. 100 जने एप्पल जूस पीते हैं. 150 ऑरेंज जूस. 75 were listed as both एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस, यानी कि इंटरसेक्शन दोनों ही पीते हैं. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस. तो अब यहाँ पे जो 400 स्टूडेंट्स है, इनमें कुछ ऐसे भी हैं वो दोनों ही जूस नहीं पीते हैं. वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालने हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है. तो अब क्या है, ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसमें ये एप्पल जूस पीने वाले हैं, ये ऑरेंज जूस पीने वाले हैं, जिसमें ये एप्पल और ऑरेंज दोनों पीते हैं. और यहाँ बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये न तो एप्पल जूस पीते हैं न ऑरेंज जूस पीते हैं. यानी कि मुझे निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इस तरीके से मुझे निकालना है. समझ में आ गई बात? चलिए अब इसके क्वेश्चंस के डिटेल अपन उतारते हैं. पहले तो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि यूनियन का 400 स्टूडेंट्स है. एप्पल जूस पीने वाले 400, ऑरेंज जूस पीने वाले 150, दोनों ही पीने वाले 75, यानी कि एप्पल भी पी रहे हैं और ऑरेंज भी पी रहे हैं. 75 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब हमने रिलेशन पढ़ा था n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं. अब इसमें ये वैल्यू नहीं रखनी है, ये आपको साइड में रखनी है. पहले n ऑफ ए ले लिया, n ऑफ बी ले लिया, n ऑफ ए इंटरसेक्शन ले लिया. अब इससे हमें मिल गया n ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, लेकिन हमें तो n ऑफ ए यूनियन बी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए n ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश. तो हम जानते हैं ए यूनियन बी द होल डैश इज इक्वल टू, यूनिवर्सल में से मैं माइनस करता हूं ए यूनियन बी, तो मिल जाएगा मुझे. तो ये वैल्यू मेरे पास है, ये मैंने निकाल ली. इसमें n लगा लीजिए ताकि कार्डिनल नंबर हो जाए. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमने रख दी. ये हमने निकाल रखी है, ये दे रखा है तो हमने रख दी. तो हमें यहाँ 400 175 रख दिया तो 225 आंसर आ गया. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नेइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस आर 225. इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, सर्वे किया 60 जनों का. इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रेड न्यूज़पेपर एच. तो पहला न्यूज़पेपर रीड करने वाले 25 पीपल है. 26 रीड टी पेपर, तो एच पेपर है, टी है, एंड 26 रीड पेपर आई. ठीक है, तो 3 तरह के पेपर रीड कर रहे हैं, एच, टी एंड आई. 9 रीड बोथ एच एंड आई. 9 पीपल 2 न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मतलब घर पे 2 मंगाते हैं, दोनों रीड करते हैं. और 11 एच और टी, ये 2 अलग अलग तरीके हैं. एच और टी, पहले वाले एच और आई और दूसरे वाले एच और टी. तीसरे टी और आई. 8 पीपल एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर. तो कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर मंगाते हैं और तीनों ही पढ़ते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर. अब हमें बताना एटलीस्ट वन ऑफ द पेपर, मतलब एक पेपर खाली रीड करता है तो भी आपको काउंट करना है, 2 रीड करता है तो भी आपको काउंट करना है, 3 रीड करता है तो भी आपको काउंट करना है. तो सारे के सारे चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर. सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने हैं ये बताना है. ये येलो कलर का सर्कल एक न्यूज़पेपर का है, ग्रीन टी न्यूज़पेपर का है, और ये पिंक वाला
पूरा का पूरा तीसरा न्यूज़पेपर यानी कि आई न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात। अब इसमें अलग अलग नाम मैंने दे रखे हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम इसको। रेक्टेंगल तो आपका ब्लू कलर वाला है, उसमें तो यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इस येलो कलर के सर्कल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें ए लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ पीपल इस एरिया में जो है वो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेपर पढ़ते हैं, एच पेपर, ठीक है। ए नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग ओनली एच पेपर, मतलब उनके पास दूसरा पेपर आता ही नहीं है, एक ही पेपर रीड करते हैं। वैसे ही बी वाले ये न्यूज़पेपर रीड करते हैं सिर्फ टी, सी वाले सिर्फ आई न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। ये तो सिंगल पेपर रीड करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आज ये जो जी वाला रीजन है, ये तीनों न्यूज़पेपर रीड करने वाले, ये वाला पोर्शन तीनों न्यूज़पेपर रीड करने वाले हैं। मतलब जी नंबर ऑफ पीपल रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, ठीक है। अब 2 न्यूज़पेपर रीड करने वाले, एग्जैक्टली 2, सिर्फ 2 न्यूज़पेपर। तो ये सिर्फ 2 न्यूज़पेपर, ये सिर्फ 2 न्यूज़पेपर, ये एच और टी, ये एच और टी 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये वाले टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ये वाले एच और आई, ठीक है। ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ये वाले, ठीक है। ये एग्जैक्टली 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट मुझे निकालना है 1 न्यूज़पेपर वाले, 2 न्यूज़पेपर वाले, 3 न्यूज़पेपर वाले। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ये 3 हो गए। एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, ये वाले हो गए। एग्जैक्टली 3 न्यूज़पेपर, ये वाले हो गए। तो तीनों के निकाल के ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएंगे। इट वॉज फाउंड 25 पीपल रीड एच, 25 रीड एच। तो ये 25, ये सारे के सारे मिला के एच, ये भी है एक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एच ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो एच रीड करने वाले सारे के सारे हो गए, यानी कि 25 पीपल आपको दे रखे हैं। वो कौन से हो गए? ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जी हो गया। इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे 25 मिलेगा। क्लियर? तो फर्स्ट रिलेशन मैंने लिखा ये, एन ऑफ एच इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, दैट इज इक्वल टू 25। ये मेरा पहला रिलेशन क्वेश्चन से मैंने समझा है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? 26 रीड आई। तो आई वाला पोर्शन कौन सा है? ये पूरा का पूरा पोर्शन है। तो ये पूरा पोर्शन क्या क्या है? सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ पीपल रीडिंग आई न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो ये हो गया मेरा आई न्यूज़पेपर का, ठीक है। 26, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 26। फिर मैं तीसरा समझता हूँ, 26 रीड टी, यहाँ पे टी भी 26 है, तो 26 टी वाले भी 26 है। तो इसमें मैं टी वाले को भी समझ लेता हूँ। तो टी वाले हो गए मेरे बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, तो ये हो गए मेरे बी वाले, बी डी जी एफ, ठीक है। ये तीनों के तीनों मैंने लिख लिए। 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई। एच और आई रीड करने वाले कौन से हैं? तो ये हो गया ये पोर्शन मेरा एच और आई का इंटरसेक्शन। तो यहाँ मैंने एच और आई का इंटरसेक्शन लिखा, ये ई प्लस जी 9। नेक्स्ट एच और टी का इंटरसेक्शन 11, एच और टी का, एच और टी का 11, एच ये रहा, टी ये रहा, तो एच और टी का इंटरसेक्शन ये हो गया। तो ये पोर्शन कहता है डी प्लस जी, तो ये पोर्शन हो गया डी प्लस जी। तो मैंने लिख लिया
D plus G is equal to 11. 8 read both T and I. T और I दोनों रीड करने वाले 8 जने हैं, तो T और I वाले कौन सा पोर्शन है? T और I, ये है T, ये है I, दोनों में G प्लस F, तो इसमें आ गया G प्लस F या F प्लस G, 8 आ गए। अब ये हमने सारे क्वेश्चंस के लिख लिए। अब एक लास्ट पोर्शन बच गया, रीड ऑल द न्यूज़पेपर। तो ये पोर्शन है हमारा 3 न्यूज़पेपर का G वाला, तो G हमारा क्या हो गया? 3, तीनों न्यूज़पेपर का इंटरसेक्शन, तीनों न्यूज़पेपर का इंटरसेक्शन हमारा आ गया ये 3। ये वैल्यूज हमने क्वेश्चन से ले ली। इतनी लेने के बाद में अब हम सॉल्व करते हैं। हमें मतलब है A B C D E F G के वैल्यू से। अब G की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे G की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो E प्लस 3 क्या हो जाएगा? 9। तो E की वैल्यू क्या आ गई? 6। समझ में आ गई बात? यहाँ पे E प्लस G, 2 ही लेटर्स हैं, एक लेटर की वैल्यू मुझे पता है G, तो मैं वहां रिप्लेस कर दिया, तो मुझे मिल गया E। नेक्स्ट है D प्लस G, यहाँ पे G की वैल्यू पता है मुझे 3, तो यहाँ पे रख दी, D की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे रखा मैं G की वैल्यू, F की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, तो ये E D F और G, ये 4 वैल्यू मेरे पास आ गई है। इसमें मैं D की वैल्यू जानता हूँ, G की वैल्यू जानता हूँ, E की वैल्यू जानता हूँ, ये रख दी मैंने, क्योंकि D की वैल्यू ये रही 8, G की वैल्यू ये रही 3, E की वैल्यू ये रही 6, मैंने यहाँ पे रख दी, और A की वैल्यू मुझे निकालनी है। A इक्वल टू 25 है मुझे पता है, तो ये 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, 17 माइनस 25 8 आ गया A की वैल्यू। D की वैल्यू मुझे पता है, G की वैल्यू मुझे पता है, F की वैल्यू मुझे पता है। D की वैल्यू है 8 रख दी मैंने, G की वैल्यू मुझे पता है 3 रख दी मैंने, एंड F की वैल्यू मुझे पता है 5 रख दी मैंने, और इधर 26 है ही, तो मैंने अब इसको सॉल्व कर लिया। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 26 माइनस 16 B इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, 26 में से 14 घटा दीजिए, 12 आ गया C की वैल्यू। A B C D E F G सारी वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, सबको ऐड कर लिया, तो मुझे जो चाहिए था फर्स्ट पोर्शन 52 आ गया। कैसे? देखिए, ये सारी वैल्यू चाहिए मुझे, N ऑफ A यूनियन चाहिए था, जिसमें A प्लस B प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G सारे चाहिए, सारी वैल्यू मैंने ऐड कर दी। ये हो गया 30, ये हो गया 19 और ये 3, तो 19 प्लस 3 252 आ गया मेरा आंसर। तो दिस इज माय आंसर। फिर मुझे चाहिए एग्जैक्टली, मेरे पास एक तो चाहिए था एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, जो तो 52 आ गया आंसर। अब इसका निकालना है हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो एक न्यूज़पेपर खाली रीड करने वाले मेरे पास है ये वाले लोग, यानी कि A B और C। तो मुझे A प्लस B प्लस C ऐड करना है, तो A प्लस B प्लस C क्या है? 8 प्लस 12 प्लस 10 that is equal to 30. Therefore, these are the number of people who read exactly 1 newspaper, and these are the people who read at least 1 newspaper. We shall meet with a new topic in a new video. Till then, bye bye.